और बुलंदशहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुठभेड़ में 10,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने शातिर कासिम को गिरफ्तार किया है। रंगदारी मामले में वो फरार चल रहा था। तो बुलंदशहर से खबर, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुठभेड़ में 10,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने शातिर कासिम को गिरफ्तार किया है। रंगदारी मामले में वो फरार चल रहा था। तो बुलंदशहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुठभेड़ में 10,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने शातिर कासिम को गिरफ्तार किया है। रंगदारी मामले में वो फरार चल रहा था। आज रात्रि में थाना खुर्जानगर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से आसफपुर बम्बे के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का इशारा करने पर वह तेजी से बाइक मोड़कर भागने लगा। हड़बड़ाहट में बाइक फिसलने पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम कासिम पुत्र हमीद बताया है। यह कस्बा जहांगीरपुर का रहने वाला है। यह थाना खुर्जानगर से रंगदारी के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था तथा इसके ऊपर एसएसपी महोदय के द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित था। इसके ऊपर पूर्व से भी चोरी आदि गंभीर धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं। इस घायल अपराधी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज से खबर है, जहां मेडिकल स्टोर में चोरी का खुलासा महज 24 घंटे में हो गया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक कुल्हाड़ी समेत 17,000 कैश भी बरामद किया गया है। मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। देखिए किस तरह से यहाँ पर मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ता हुआ युवक दिखाई दे रहा है। और महाराजगंज का ये पूरा मामला है। मेडिकल स्टोर में चोरी का महज 24 घंटे में खुलासा हो गया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक कुल्हाड़ी समेत 17,000 कैश भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत प्रदेश में अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्य योजना के विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मिशन के कार्यान्वयन, प्रशिक्षण ढांचे, डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थिति और विभिन्न विभागों की क्षमता संवर्धन से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान ने प्रदेश में मिशन के क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तनकारी पहल है, जिसका मकसद वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय संस्कृति के लोकाचार में निहित मूल्यों को आत्मसात करते हुए ऐसे सक्षम मानव संसाधन तैयार करना है जो प्रदेश और देश के विकास की प्रेरक शक्ति बने। उन्होंने कहा कि यह पहल शासन व्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। और एसपी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन ने एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट सूची को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें पीडीए और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के वोट हटाए गए होंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी की शादी में एसपी सांसद रुचिवीरा को न्योता न दिए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमें तो पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों को हटाया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि वो कौन लोग हटे हैं? क्या पीडीए वाले हटे हैं या कोई और लोग हटे हैं? ये जब रिजल्ट आएंगे तो हम आपको बता सकते हैं। हमें ज्यादा उम्मीद यही है कि पीडीए और मुसलमानों के नाम हटे होंगे और बाकी लोगों के उसमें महफूज होंगे। नहीं, मैंने सबको बुलाया और हो सकता है किसी का कार्ड मिसप्लेस हो गया हो। जो हमारी सांसद महोदया हैं, जाहिर है मेरी तो छोटी बहन की तरह है। मेरा घर तो सबके लिए खुला हुआ है। मैं नहीं समझता उन्हें क्यों शिकायत हुई। हो सकता है मिसप्लेस हो गया कार्ड। मेरी उनसे टेलीफोन पे बातचीत नहीं होती है, आज तक हुई भी नहीं है, ना उन्होंने कभी कोशिश करी। तो मैं इल्जाम तो नहीं, लेकिन गलतफहमी कह रहा हूँ, उनको कुछ गलतफहमी नहीं होगी।
और संगम नगरी के तट पर आयोजित माघ मेले में अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार के माघ मेले में कुंभ जैसा भव्य और दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं माघ मेले में दिगंबर अखाड़े के बाबा राम बाहुबली दास लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर जागरूक कर रहे हैं। बाहुबली बाबा पिछले 10 सालों से साइकिल यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। वो अपनी साइकिल के आगे पौधे रखकर खुद हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं और लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक करते हैं। उनका कहना है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही प्रकृति की भी पूजा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति ही जीवन का आधार है। प्रयागराज के माघ मेले में घूमते हुए हमारी मुलाकात एक ऐसे संत से हुई है जो प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक बना रहे हैं और साइकिल से वो मेले में और तमाम क्षेत्रों में घूमते हैं और लोगों को ये पौधे भी जो है बांटते हैं। तो उनका मंत्र है प्रकृति से परमात्मा की ओर, और खासकर छोटे जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको प्रकृति के प्रति जागरूक बनाते हैं। तो हमारे साथ राम बाहुबली दास जी महाराज मौजूद हैं। ये बताएं महाराज जी, ये पौधों को लेकर आप घूम रहे हैं माघ मेले में, क्या चाहते हैं? मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि हम अपनी मूल चेतना से दूर हो गए हैं और भौतिक जगत में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ के हम जो है अपनी प्रकृति, धरती माता, अपने सॉइल सन्स होने को भूल चुके हैं। धरती माता के बेटे हैं हम किसी के भी जीवन में प्रकृति का इतना बड़ा योगदान, हम ये सब ऐसा भाव रखते हुए जो हम लोग भूले हैं, उसी को मैं जागृत करने के लिए ये संकल्प रुद्राज के सिंदूर के वृक्षों को दे के एक पेड़ के द्वारा 11 पेड़ों का संकल्प पूरे जीवन में और यज्ञोपवीत संस्कार करके मैं इनको देता हूं कि ताकि वो अपना एडॉप्शन कर लें। भारत में भी जहाँ जहाँ मैंने पेड़ लगाए 300 से 400 जिलों तक मैं पहुँच पाया हूँ पेड़ लगाते लगाते। तो मैं इनको अपना डिवोटी, अपना चेला भी इन्हीं को बनाया मैंने कि ये हमारे चेले भारत के हर जिले में। मैं रोज़ अभी 5 प्राइमरी स्कूलों में जाता हूँ, प्रयास रहता है, 4-5 पेड़ लेके जाता हूँ जो मिल जाती है मुझे लोगों से पैसे वैसे डोनेशन। तो मैं रोज़ कुछ न 400-500 का पेड़ लेके और बच्चों के स्कूलों में चला जाता हूँ, उनको बताता हूँ प्रकृति से परमात्मा की ओर। ये ईश्वर ही तो हैं, ये प्रत्यक्ष प्रकृति जो है हमारा ईश्वर का स्वरूप है। ये पेड़ पौधे, इनके बिना हम जी नहीं सकते। और आप अगर देखते हैं तो एक पेड़ पौधे में आप लाखों जीव जंतु रहते हैं और ये हमारा जो है कार्बन लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। तो इनका जो हमारा मतलब एक भाव देखिए कि ये हमेशा आपसे कुछ गलत लेके आपको अच्छा देते हैं। तो परमात्मा भी तो वही करता है। लोगों को पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूक करना है और प्रकृति से परमात्मा की ओर, ये मंत्र है। और इसी मंत्र के सहारे राम बाहुबली दास महाराज देश भर में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो कोई मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं बचेगा और कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा ही देवों की पूजा है, ईश्वर की पूजा है और इसी माध्यम से वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।